हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 6D। इसकी पहले की बातें पिछले वीडियो में बताई जा चुकी हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है अभ्यास 6D में। उसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आयु संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं तो आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए समझते हैं इस बात को कैसे करेंगे। तो माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। तो हम किसी को भी x मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो कुछ भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना आप पुत्र की आयु एक्स मानिए या माँ की, कोई दिक्कत नहीं है। माना पुत्र की आयु बराबर एक्स वर्ष। माना पुत्र की आयु बराबर एक्स वर्ष। तो माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, जो माँ की इस समय वर्तमान आयु है। माना पुत्र की यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु। पुत्र की जो वर्तमान आयु है एक्स वर्ष है, ठीक है। तो पुत्र की उम्र का 5 गुना है। पुत्र की आयु की 5 गुनी किसकी उम्र है? माँ की उम्र है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर पुत्र की कितनी है? एक्स वर्ष, और माँ की कितनी है? उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो 5 गुनी मतलब 5 का x में गुणा बराबर 5x वर्ष। ये माँ की उम्र हो गई। वर्तमान आयु, पुत्र की आयु x वर्ष, माँ की आयु 5x। अब क्या बोला जा रहा है? 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो चलिए लिखते हैं 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु बराबर, अगर इस समय मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 5 वर्ष है या 25 वर्ष 30 वर्ष, तो 8 वर्ष बाद यानी 8 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? उसमें 8 वर्ष जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 8 वर्ष पश्चात क्या होगा? x वर्ष में 8 वर्ष और जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x + 8, x + 8 वर्ष हो गया। ये पुत्र की आयु हो गया। अब अगर 8 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र बढ़ेगी तो माँ की भी उम्र बढ़ेगी 8 वर्ष। तो 8 वर्ष पश्चात 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 5x। तो 8 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 5x वर्तमान है, 8 वर्ष बाद 8 वर्ष और बढ़ जाएगा, इसमें 8 वर्ष जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। 5x + 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु x + 8 वर्ष। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु 5x + 8 वर्ष। अब ये तो 8 वर्ष पश्चात ये खुद की बनाई कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी है? 5x + 8। पुत्र की आयु कितनी है? x + 8। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है और समीकरण को हल करना है और x का मान प्राप्त करना है, तभी दोनों की वर्तमान आयु हमें मिल पाएगी। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है? जो माँ की उम्र है 8 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुना। तो 8 वर्ष पश्चात माँ की उम्र है 5x + 8 और पुत्र की है x + 8, और कंडीशन क्या है? पुत्र की उम्र की 3 गुना, यानी जो पुत्र का उम्र है, आयु है, उसमें 3 का गुणा करेंगे तब माँ की उम्र के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुणा, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। तो आइए अब इस 3 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x +
3 का गुणा 8 में हो जाएगा 24 बराबर 5x प्लस 8। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये 3x माइनस 5, क्योंकि 5 इधर आएगा तो प्लस में है माइनस हो जाएगा -5x, और 8 इधर पहले से था 24 गया ये -24, तो 3x में से 5x जाएगा, बचेगा क्या -2x, और ये बराबर बचेगा 8 में से 24 जाएगा, बचेगा -16। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों साइड में माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर क्या होगा 16, तो x बराबर 16/2, यानी x बराबर 8 वर्ष। यानी जो माँ की उम्र है 5x है, पुत्र की उम्र कितनी है x वर्ष, तो हमें अभी पुत्र की आयु मिली है, ठीक है, कितना है x बराबर 8, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है 8 वर्ष, और माँ की क्या होगी 5, x के स्थान पे क्या लिखेंगी, ये 5 है, ये x के स्थान पे 8, क्या हो जाएगा 40 वर्ष। तो लास्ट में लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या था, दोनों की वर्तमान आयु बताना था, इसमें केवल हमें अब्दुल की वर्तमान आयु बतानी है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलेगा हम लोग वैसे लिखेंगे। क्वेश्चन से एक समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्वेश्चन क्या है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। इसका मतलब क्या है, उनके जो पिताजी हैं अब्दुल के, उनसे 25 वर्ष बड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी पिताजी 25 वर्ष बड़े हैं, तो अब्दुल की उम्र क्या है x वर्ष, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 25 वर्ष। ये हो गई पिता की उम्र, वर्तमान आयु। अब क्या है 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 साल पहले। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र क्या होगी, इस समय x है, तो 10 साल पहले क्या होगा, x में से जो अभी है उसमें से 10 वर्ष घटाएंगे, तो वर्तमान आयु क्या है x वर्ष। तो 10 साल पहले यानी 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु बराबर के अभी x है, वर्तमान में 10 साल पहले जो इस समय उसमें से 10 वर्ष घटा देंगे, तो x माइनस 10 वर्ष। ऐसे ही पिताजी की भी उम्र हो जाएगी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, इस समय क्या है x प्लस 25, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा x प्लस 25, तो वर्तमान का है, उसमें क्या होगा 10 घट जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस 15 वर्ष। ये हो गई 10 वर्ष पूर्व की आयु, अब्दुल की भी हो गई और पिता की भी हो गई। अब आइए अगला कंडीशन पढ़ते हैं, क्या दिया है कंडीशन, अब्दुल की 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। चलिए प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। प्रश्न अनुसार इसमें क्या है, अब्दुल की उम्र क्या है x माइनस 10 बराबर पिताजी की उम्र क्या है x प्लस 15। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी, अब्दुल की आयु की कितनी है 6 गुनी, अब्दुल की उम्र है x माइनस 10, इसका 6 गुना है पिता का उम्र, तभी तो बराबर होगा समीकरण। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे, हो जाएगा 6 का गुणा x में होगा 6x माइनस 60 बराबर x प्लस 15। अब यहाँ पे समीकरण हल करना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख जाएंगे।
तो क्या होगा 6x, x इधर यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 6x माइनस x बराबर ये 15 और प्लस 60, क्योंकि 60 माइनस में है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो 6x में से एक x जाएगा, बचेगा 5x बराबर 15 में 60 जुड़ जाएगा, हो जाएगा क्या हमारा 75। तो x बराबर 75/5, क्योंकि यहाँ गुणा में ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बचेगा क्या x बराबर 15। x बराबर 15 वर्ष। हमें क्या बताना था, अब्दुल की उम्र, x अब्दुल की उम्र है और अब्दुल की आयु ही बताना था। तो x बराबर हमें क्या मिला है 15 वर्ष। लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष।